Bhanu Gulati. I am the co-founder and director of BAQ Visits Private Limited. ये हमारी कंपनी है जो हम तीनों फ्रेंड्स ने मिलके बनाई है। हमने ये स्पोर्ट में हम इसलिए आए क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। इंडिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड हम चाहते हैं कि हम इस स्पोर्ट को इंडिया में लेके आएँ, एज अ बिजनेस लेके आए, एज अ ग्रास रूट लेके आए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है। हम उस पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो ऐसी जगह पे आ सकें और ये स्पोर्ट खेल सकें। किसी ने भी जिसने रैकेट स्पोर्ट खेला है, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, या नहीं भी खेला है, उसके लिए भी ये स्पोर्ट खेलना बहुत आसान है। एक एक बहुत ही सिंपल प्लास्टिक बॉल है, ये फाइबर ग्लास रैकेट है जिससे आप खेल सकते हैं। सीखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, रूल्स बहुत सिंपल हैं। 11 पॉइंट का एक सेट होता है, आप उस सेट पे खेलते हैं। 2 सेट खेलिए, 3 सेट खेलिए। आप सिंगल्स में खेल सकते हैं या डबल्स में 4 जने मिलके भी खेल सकते हैं। ठीक है। तो भारत में जैसे ये नया गेम है, तो किस तरीके का जो है कि अलग है थोड़ा उसके बारे में? देखिए, भारत में अभी तक अगर आप देखिए तो क्रिकेट के अलावा और कोई भी स्पोर्ट नहीं है जिसमें एक इंडियन प्लेयर्स की रैंकिंग हो। टेनिस में आप बोलेंगे तो मैं आप बोलेंगे सानिया मिर्जा, सिर्फ एक ही को जानते हैं। या क्रिकेट में तो हमारे इतने सारे प्लेयर्स हैं जो टॉप रैंक में है, पर ऐसा और फुटबॉल में कोई रैंक प्लेयर है इंडिया में नहीं है। इसके अलावा बैडमिंटन में भी एक टाइम पे थे, अब नहीं है। गोपी चंद वगैरह थे, अब नहीं है। पिकल बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में हम अगर सब मिलके कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं ताकि वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बाहर से मेडल्स जीत के आए। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये एज वाइज कैटेगरी में खेल सकते हैं लोग। 15 प्लस, 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस कैटेगरी भी है। तो बहुत सारे एल्डरली पीपल भी हैं जिनका 50 प्लस एज है, वो भी ये स्पोर्ट खेल रहे हैं। और एक टाइम पे उनके भी मन में है कि मेरे को भी शायद चांस मिलेगा ओलंपिक्स जाने का। आईपीए हमें को उस चीज़ों से हेल्प कर रही है और आईपीए चाहती है कि जितने भी लोग आ सकें, जितने भी लोग इस गेम में आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, खेल सकें, वही हम सबका उद्देश्य है और यही हम करना चाहते हैं ताकि ये स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें, मेडल्स जीतें और अपने अपनी कंट्री के लिए ये जो टॉप लेवल प्राइजेस होते हैं वो लेके आए ओलंपिक्स वगैरह के। सर, इंडिया में ये सबसे पहला सेंटर है, इसको मास्टर क्लब बोलते हैं। अब जो भी आएगा वो इस मास्टर क्लब को देख के अपना फिर खोलना चाहेगा। हो सकता है वो 4 कोर्ट का खोले, हो सकता है वो 6 कोर्ट का खोले। अभी तक कुछ खुला नहीं था, ये सबसे पहला खुला है, इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे थे। इसके बाद हम फ्रेंचाइज पे फोकस करेंगे। ब्रांच इसका दिल्ली में भी ओपनिंग हुई है क्या? सर, एक सिंगल कोर्ट हमने ओपन करा है मैक्स हाउस ओखला में। वो सिर्फ मैक्स हाउस के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज के लिए करा है। वो हमारा वेरी फर्स्ट टाई अप था। वो हमने छत पे एक कोर्ट खोला था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उस कोर्ट का। बट ये जो है ये हमारी मेन मास्टर क्लब फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं 8 कोर्ट्स यहाँ पे खुले हैं। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे पिकल बॉल के लिए इंडोर कोर्ट फैसिलिटी, इतनी बड़ी फैसिलिटी कहीं पे नहीं है। 8 कोर्ट की इंडोर फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं है पूरे इंडिया में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ऐसी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज खुलेंगी सिमिलर टू दिस इन इंडिया। मेरा नाम है अनुज दुग्गल और मैं पिकल बॉल किंगडम इंडिया का को फाउंडर हूँ अलॉन्ग विद भानु जी एंड विद कुदरत जी। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग आए हैं पहले यहाँ पर, और हम बहुत खुश हैं जो हमने सोचा था, क्योंकि जैसे आपने हमारे सीईओ से सुना कि आफ्टर यूएस के बाद जब 300 कोट वहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइज भेज दिए थे कि आफ्टर यूएस कहाँ जाएं वर्ल्ड में, तो उन्होंने इंडिया को ही आइडेंटिफाई किया और इंडिया में हमारे साथ इन्होंने नाता जोड़ा। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहली बात, एज इंडियन आई थिंक वी आर वेरी प्राउड। सेकेंड, कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा बना सकते हो जैसा वहाँ पर है, और हमने ऐसा बना के दिखाया उनको। तो ये और भी गर्व की बात है कि हम बना पाए यहाँ पे, और अब ऐसा ही और बना के हम बेचेंगे तो वो फ्रेंचाइज हो गया, राइट। तो एक है कि आप बनाओ और सोचो कुछ, और एक उस सोच को आप एक ट्रांसलेट करो एग्जीक्यूशन में, और तीसरा है कि आप बाकी लोगों को भी सोचो कि यार हम इधर गुड़गांव के लिए क्यों, किसी को इंदौर में चाहिए हम इंदौर में दे देंगे, किसी को हैदराबाद में चाहिए, किसी को मुरादाबाद में चाहिए, वहाँ दे देंगे। तो भारत के कोई भी कोने में ये बन सकता है और ये फ्रेंचाइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे हमारे सीईओ ने बोला, खेलो भारत और खेलो इंडिया, वी आर प्रमोटिंग दैट।
जो फिट रहेंगे इंडिया में, जो बेटर रहेंगे, कम्पेटिटिव रहेंगे, उसी से देश आगे बढ़े। तो हमारा वही विजन है। खेल के प्रमोशन में सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना रोल रहेगा आपका कुछ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बहुत बड़ा रहेगा आगे जाके, बिकॉज आगे क्या होगा, जो कोचिंग है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हमें खेलो इंडिया करना है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए हम आपको कोचिंग के पैसे देंगे। तो हमारा यही है कि हम पिकल बॉल एसोसिएशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का एक एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन के बाद पैसे होते हैं। एसोसिएशन हर एक रीजन में सेंटर ढूंढते हैं, कोचेस ढूंढते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, और हम अपना फैसिलिटी देंगे, उनको सेंटर देंगे। ये जहाँ जहाँ कहीं और भी हम सेंटर खोल रहे हैं, फिर हम उन लोगों को यही बोलेंगे कि आप देखो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो पिकल बॉल एसोसिएशन थ्रू आपको दे रही है ये पैसा, आप ये फैसिलिटी बनाओ, स्कूल में बनाओ, और आपको इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी देगी, पर आपको मेन होना चाहिए कि पैसे नहीं बनाने हैं, मेन होना चाहिए कि मुझे अगली जो पीढ़ी है उसको बेटर बनाना है, मजबूत बनाना है। You know, it came started with Ace's vision. He wanted to be here first and foremost. This was the first place he wanted to be internationally. We know how popular, different paddle sports and badminton is here. It just made sense for us to be here first, and we're excited to be here for sure. How much difference is between the table tennis or the pickleball? The best part about pickleball is that you can play at any age. I have seen youngsters, little ones playing. I have seen people in their 70s and their 80s playing, and it's not hard on your body. It's a great workout. It's a little bit of a transition, but people typically do start at table tennis and they graduate toward pickleball. It is the first time in India. What do you see as scope in India? The community here has been absolutely amazing. It is my first time. It is a beautiful place. I'm a little hot. That's okay. I love it. So everybody here has been so welcoming. We have been so grateful to be here. The people here are amazing. We're very grateful and very blessed. Thank you. USA, how much is played a game? I'm sorry? In USA, how much is favorite this game? How many people love the game? It's one of the fastest growing sports in the U.S. The demographic of age that people play is beginning to go lower instead of going higher. So younger people are starting to play more than older people. So it's very exciting to be a part of something like that. Super exciting. All of our courts that we have in the United States, if you go in at 2 or 3 or 4 o'clock in the afternoon, they're about 70 to 80% full. People are excited to be a part of something great.